हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में एक लास्ट बचा हुआ कॉन्सेप्ट। क्लियर है? हम लोग इससे पहले 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। साइन 2x बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं, साइन x पावर n एन इवन और ऑड, कॉस x टू द पावर n एन इवन और ऑड, और दोनों एक साथ हों तो कभी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता, कभी रैशनल में बिलोंग करता। ये सब लोग हमने किसमें पढ़ा? टाइप 2 के अंडर। ठीक है ना? ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे। टाइप अभी 2-3 और बाकी है, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसको देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने पास ये कॉन्सेप्ट ये कहता है dx डिवाइड बाई a sin x प्लस b cos x, है ना। यहाँ a 1 भी हो सकता है, b भी 1 हो सकता है, a भी मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट 2 भी हो सकता है। क्लियर है ना? यहाँ पर ऐसा, तो इसका डायरेक्ट आंसर जो आता है वो आता है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लॉग tan x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 टाइम tan इनवर्स b बाई a। आप क्या काम करो, आप इसको लिख लो। ठीक है ना? आप इसको लिख के डायरेक्ट आप अप्लाई करना। बट हम लोग अभी डायरेक्ट अप्लाई करने से बचेंगे, क्योंकि हम लोग को शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखनी है। ठीक है ना? शॉर्ट ट्रिक तो हमारे पास इतनी है, इतनी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इतनी शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लगाएं कौन सी। ठीक है ना? वो भी चाहिए एडवांस की, हम ठीक ठाक तो, लेकिन अपने को अभी उस पर नहीं जाना है। अपने को जो भी क्वेश्चन करने प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि अपना फर्स्ट टाइम है। आप फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो तो प्रॉपर मेथड जाओ। अगर आप 1-2 बार पढ़ चुके हो तो फिर आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं, आपको सब बेनिफिट देगा। लेकिन आप बिगिनर हैं तो ऐसा मत करना। ठीक है? फिलहाल देखो, ये आप यहाँ से क्या काम करिए, इसको नोट कर लीजिए। अगर इसको नोट कर लिया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो कैसे ये सब चीजें हुई होंगी, पहले आराम से समझना। ठीक? और सीखने की कोशिश करना। जैसे हमने यहाँ पर बोला, पुट कर दो आप यहाँ पर ये a इक्वल टू आर कॉस थीटा, ए इक्वल टू आर कॉस थीटा। आप बोलोगे सर आर कहाँ से इन्वॉल्व हो गया? थोड़ा थोड़ा याद दिला देते हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है तो वहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट का जब हम लोग फार्मूला प्रूव करते हैं तो x इक्वल टू ए कॉस, ए इक्वल टू आर कॉस थीटा और b इक्वल टू आर साइन थीटा रखते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा कुछ तो सिमिलर ध्रुवीय है ना, जहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग जो फार्मूला, पोलर 2 पॉइंट पोलर फॉर्मेट में दिए गए तो उनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला वो नहीं लगता, जो x2 माइनस एक्स, वो नहीं लगता, काम नहीं करता पोलर में। पोलर में आपको एंगल के लिए फार्मूला लगाना रहता है। ठीक? अब देखो यहाँ से अगर हम बोले कि v इक्वल टू आर आर साइन थीटा रख देते हैं। ठीक है ना? ऐसा अगर रख दिया तो अगर हम इनको डिवाइड कर दें और टेन क्रिएट कर लें तो आप बोलोगे ये टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v डिवाइड बाई ए हो गया। v डिवाइड बाई ए हो गया। अगर हमको कभी थीटा की जरूरत पड़ी तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या रख लेंगे? आप बोलोगे थीटा इज इक्वल टू हम लोग रख लेंगे टेन इनवर्स b डिवाइड बाई, टेन इनवर्स b डिवाइड बाई ए। ऐसा हम लोग रख सकते हैं। कैसे किया समझो भाई। x अपनी तरफ से हमने ये मान लिया है। ठीक है ना? a इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर? दोनों को डिवाइड कर लिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? v बाई a आ गया, tan थीटा बन गया। क्लियर? अच्छा क्या काम करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो ये कितना होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बाकी कितना हो जाएगा? 1। ठीक? तो यहाँ से अगर हमको जरूरत पड़ी आर की तो आर इक्वल टू कितना रख सकते हैं हम लोग? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख सकते हैं। क्लियर ना? अच्छा यहाँ पर प्लस वाला साइन कंसीडर कर रहे हैं, थोड़ी बाद में हम आपको डिस्कस करके बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक? फिलहाल अपने को इसे लाना है। ठीक? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है यहाँ से देखना, इंटीग्रेशन हम क्या, dx डिवाइड बाई, हमने यहाँ पर क्या काम किया, a की जगह कितना आर कॉस थीटा, यहाँ पर रख दिया आर कॉस थीटा, और यहाँ पर कितना है साइन थीटा, प्लस b की जगह कितना रख दिया आर साइन थीटा, और यहाँ पर कितना है जो x है तो x कर लेते हैं यहाँ पर अपने पास x साइन x। ठीक? कोई दिक्कत नहीं, x हो गया, और यहाँ पर कितना है कॉस x। ठीक? ये अपने पास आ गया। आप देखो r अगर कॉमन ले लें तो अपने पास यहाँ से अपने को कितना मिल जाएगा? आप बोलोगे 1/r कॉमन, कॉमन हो गया तो अपने पास dx डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ई, साइन ए प्लस बी तो कितना होगा? साइन थीटा प्लस एक्स हो गया। बात कुछ समझ में आई? अच्छा ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? आप बोलोगे जब ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा। यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कॉसेक थीटा प्लस एक्स और dx हो गया। ठीक? अब आपको पता 1/r का वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट, ये आ गया कितना? ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ गया। ठीक? और कॉसेक एक्स का कितना होता है? लॉग 10x/2। भाई कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? आप बोलोगे लॉग, और यहाँ पर कितना? tan x/2, x/2 करेंगे यहाँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे x/2 और प्लस
थीटा बाई 2 हो जाएगा और प्लस का कितना सी हो गया। आई होप आप समझे होंगे इस बात को। देखो ठीक, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 की वैल्यू रख सकते हैं। आप बोलोगे थीटा की जगह ये रख लो, तो 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इंटू लॉग अपने पास कितना हो गया 10 और इधर कितना एक्स बाई 2 प्लस यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना तो 1/2 और थीटा का वैल्यू कितना 10 इनवर्स बी डिवाइड बाई ए और प्लस सी। ये देखो आराम से फॉर्मेट अपने पास आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन भी अभी हम एक आपको बेसिक्स करके बताएंगे, डायरेक्ट इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अभी कोशिश करना आप भी क्वेश्चन को प्रॉपर हैंडल करने की, जब 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए फिर आप किसी भी तरीके से हैंडल करना, ठीक है ना। अभी आप प्रॉपर मेथड जाओ। अभी तक हमने जो 20, 21, 22 लेक्चर में आपको कंटेंट लीवर किया है ना, बिल्कुल बेसिक से ही हमने जेईई एडवांस के जेईई मेंस के क्वेश्चन 2-2 लाइन में खत्म किए, ट्रिक पर पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि अभी अपने पास चैप्टर के लास्ट में यार जब कोई सीरीज चलाएंगे तो बहुत सारी उसमें चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल ट्रिक होती हैं, उस पर मत जाइए फिलहाल। अभी अगर 1-2 बार पढ़ चुके हैं तो आप उस अप्रोच पर जाइए, नहीं पढ़े तो आप बेसिक्स देखिए, ठीक है ना। और ये तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर तो इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में भी है दूसरा। ये डिफरेंशिएशन के बाद आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री में तो डिस्कस ही होता है, मेन तो ओरिजिन इसका ट्रिग्नोमेट्री में ही है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपन लोग आगे बढ़ते हैं, अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आए कैसे हमें अप्लाई करना है। आप डायरेक्ट भी रख सकते हो भैया, देखो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी रख सकते हो, ठीक, इसमें उठा के अगर फॉर्मेट ये है ठीक, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे रख सकते हो। आगे बढ़े, देखो अब अपने पास यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले अब हम आपको अप्रोच सिखाते हैं, आप इस पर मत जाओ। हम देखो यहाँ पर √3 sin x प्लस कॉस एक्स, √3 टाइम sin x प्लस कॉस एक्स है। आप बताओ क्या साइन कॉस में किसी एक की भी वैल्यू √3 होती है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होती है, या तो √3/2 होती है। भाई साइन कॉस में या तो वैल्यू √3/2 या तो 1/2, या तो √3/2 या 1/2 या 1 या 0, ठीक है ना, या 1/√2, लेकिन √3 नहीं होती है। तो इसका मतलब √3 को हटाने के लिए पहले समझो, हम तो बता देंगे ए बराबर, आप कंपेयर कर लो, या तो आप कंपेयर कर लो ए बराबर √3 बी बराबर 1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1/2 कर लो, लेकिन नहीं, पहले चीजें समझो। आप देखो साइन के साथ जो भी है, साइन के साथ ये √3x है, √3x उसे किसी की वैल्यू ही नहीं होती है, तो अपने को क्या है उसकी जो वैल्यू होगी उसके आसपास घूमना पे चलेगा। अब बोलोगे आप 10 का डिवाइड कर ले, काहे 10 का डिवाइड कर लोगे, काहे एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे। आप बोलोगे माइनस का डिवाइड कर ले, क्यों क्यों माइनस, रूट माइनस टाइम कहाँ पर वैल्यू है इसकी, देखो माइनस टाइम का √3/2। आप बोलोगे -√3/2, हाँ तो है, लेकिन वो क्वाड्रेंट चेंज हो गया ना, क्वाड्रेंट चेंज हो गया ना। बट अब देखो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करना, फिलहाल जितने को अपने पता उतना दिमाग लगाना रहता है। √3/2 अगर आप बोलोगे 1 डिवाइड करें फिर से √3 बचा, 3 डिवाइड करेंगे तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अपने को जो वैल्यू पता होगी उसको अप्लाई करेंगे ना। पहले मेरी बात तो समझो, तो ऐसा नहीं करना ए बराबर √3 बी बराबर 1 स्क्वायर बराबर 1/2 से डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई खत्म, बात नहीं, समझो। अब हम क्या काम करते हैं अपनी तरफ से, देखो इसमें हम ए अभी मानते ही नहीं है, ठीक है ना। आपको एक प्रॉपर मेथड से जाओ, पहले यहाँ पर √3 और हमने अपनी तरफ से y2 कर दिया, √3/2 कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है ना, √3/2, ठीक। और यहाँ पर लिख दिया साइन एक्स प्लस यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर लिख दिया कॉस एक्स। ये वैल्यू होती है, ये फिजिक्स, ठीक है ना। आप बोलोगे ये जो 1/2 लाए हो, ये जो 1/2 लाए हो बाकी कहाँ है, तो आपने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाइड कहाँ किया, तो मल्टीप्लाई कहाँ किया, तो हम बोलेंगे अगर आप यहाँ पर इसे देखो भाई, इससे कॉमन लोगे ना, इससे कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1/2 ऊपर मैंने, तो ये 1/2 यहाँ पर लगा दे, देखो भाई ये 1/2 इधर लगा दे, आप बोलोगे बिल्कुल इधर लगा दो, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, ठीक। ये अब √3/2 होता कितना है और 1/2 कितना, साइन 30 तो 1/2 होता है, साइन 60 √3/2, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, आप बोलोगे इसे लिख लो dx डिवाइड बाई साइन 60 लिख दें, या यहाँ पर अगर या देखो यहाँ से अपने को एक और बात बताते हैं। अब यहाँ से ये साइन a प्लस बी का फार्मूला भी बन सकता है और कॉस a माइनस बी का भी फार्मूला बन सकता है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन भी बना लो, या साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, दोनों फार्मूले बना सकते हो, ये फ्रीडम रहती है आपके पास। तो देखो इधर अगर हम इसको लिखें, अच्छा ये किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का होता है, ये साइन 60 का होता है। और अगर कॉस के टर्म बात करें तो कॉस 30 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे,
cos 30, कितना लिखेंगे cos 30, ठीक है ना, इंटू साइन एक्स, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिखा है साइन 30 इंटू कॉस एक्स, क्लियर है, ऐसे करके लिखा है। तो 1/2 टाइम, देखो इधर dx डिवाइड बाई, अपने पास कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हो गया, अगर साइन ए प्लस बी होगा साइन कितना x प्लस 30 लिख सकते हैं, ऊपर जाके कॉसेक हो जाएगा, तो 1/2 अपने पास बाहर चला गया, और ये अपने पास कितना है, आप बोलोगे कॉसेक x प्लस 30, कॉसेक x प्लस 30 और dx, अपने को 1/2 टाइम इसका अपने कितना होता है, बोलोगे log और tan x/2, log tan x/2, तो यहाँ पर 1/2 प्लस 15 डिग्री आ जाएगा, प्लस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहो तो आप निकाल लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, बात को समझ में आई। देखो दूसरा लिखते हैं, उसको देखो, चलो अपने पास यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो क्या है, अब आप यहाँ पर देखो x, तो इधर अपने पास आप बोलो सर अपने अपनी तरफ से 1/2 लगा लें, 1/2 दो जगह लगाने से उससे अपने को क्या होगा, खतरा थोड़ा पैदा हो जाएगा, बट अपने को क्या काम करना, कोई ऐसी वैल्यू लेट कर लें जो अपने को यहाँ पर सुटेबल बैठे। तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पर 1/√2 कर लेते, क्योंकि यहाँ पर हम कंफर्टेबल फील करते हैं, और 1/2 में चेक करना पड़ा, साइन 60 है, कॉस 30 है, कॉस 60 है या साइन 30 है, अपने को 1/√2 के बारे में पता है, दोनों की वैल्यू सेम होती, तो यहाँ पर ऐसे करना, अपने को क्या काम करते हैं, 1/√2 लाते हैं यहाँ पर। अब देखो अगर 1/√2 है तो अपने पास 1/√2, और यहाँ पर कितना साइन एक्स माइनस 1/√2, और इधर कितना cos x, ठीक है ना। अब आप बोलोगे आपने क्या काम किया, 1/√2 लाए और 1/√2 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो बाहर 1/√2 कर ले। आप बोलोगे सर एक बार उससे कंपेयर कर दो, तो यहाँ पर देखो a का कोफिशिएंट कितना है 1, b का कोफिशिएंट कितना है 1, और r इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया स्क्वायर रूट 2, और कितना होता है 1/r log tan x/2 प्लस c होता है, तो 1/r की जगह 1/√2 आ गया। आप उससे डायरेक्ट कर सकते हो, बट अपन लोग अभी डायरेक्ट करने से बचेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में जब ये बीच में यूज कर रहे होंगे तब हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, अभी पूरा समझेंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट का वही एक देखो, हर कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है तो उसे कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना रहता है। हाँ, जब वो फिर 2-4 लेक्चर के बाद बीच में आना स्टार्ट करता है, फिर हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करते हैं, हाँ इसका ऐसा था ऐसा रहा होगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ये आप इसे यहाँ से भी दो फार्मूले बना सकते हो, या तो यहाँ पर लिखा है साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, माइनस कॉमन लेके कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी करके कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हो, या इसको आप साइन में ही कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइन 45 या कॉस 45 लिख दें, देखो इधर इसको हम लिख सकते हैं कितना, कॉस 45 इंटू साइन एक्स माइनस साइन 45 इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ऐसा है तो आप बोलोगे 1/√2 dx डिवाइड बाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 45 डिग्री, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कॉसेक, तो 1/√2, यहाँ से कितना हो गया कॉसेक एक्स माइनस 45 डिग्री, ठीक है ना, और dx, इसको आपको पता है 1/√2 log tan x/2, कितना tan, यहाँ से कितना x/2 माइनस 45/2 और प्लस c आ गया। आई होप आप इसको धीरे 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 आप चीजें समझना शुरू कर दिए होंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करेंगे, बात को समझ में आई। ऐसे आपको हैंडल करने हैं, आपको एट रैंडम कुछ भी नहीं सोचना है कि 1 रखें 10 रख के देख लें 20 रख के देख लें, नहीं, ये तो नॉनसेंस बात हो जाती है। हम जिसके करीब हैं, जो चीज हम पढ़ रहे हैं या जिसको हमने कभी देखा है, हम उसी के आसपास सोचेंगे, तो कि हमको देखो, हमको यहाँ पर ये नहीं करना नहीं रखा ही क्यों नहीं, इस बात पर नहीं अड़ना है, पहले में कॉन्सेप्ट सीखना है, बाद में आप करते रहना कि हम यहाँ क्यों नहीं रखा गया, आपको आपके खुद के आंसर खुद ही मिल जाएंगे, कि आपने यहाँ पर 20 क्यों नहीं रखा, 20-50 क्यों नहीं रखा, एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है। अभी आप भले आपको इरिटेटिंग लग रहा हो, लेकिन एक समय बाद आपको खुद के आंसर खुद ही मिल जाएंगे, हाँ यार टीचर क्यों हर चीज सर्टेन और एक फिक्स वे में मान के चलता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, आपके अपने फंडे हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमने जो करा दिया इससे बेस्ट कहीं अवेलेबल नहीं है या कुछ और, मतलब नहीं,
आपके अपने मैथमेटिक्स है, आपके अपने फंडे हैं, बट मेरा पैटर्न नहीं है कि पूरी सिस्टमेटिक तरीके से आपको दे रहे, ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर इसमें तो अपने को सेक और कॉसेक है, और सेक और कॉसेक में तो ए प्लस बी का फार्मूला ही नहीं पता है फार्मूला है, लेकिन इसको कन्वर्ट करने के बाद उसी स्टेज पर आप पहुंचोगे तब फार्मूला है। देखो ऐसा करना, इसमें प्रीवियस लेक्चर का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। सही से देखना, ये 1/cos तो ऊपर चला गया cos x, 1/sin ऊपर चला गया sin x, यहाँ पर कितना बचा, आप बोलोगे sin x प्लस cos x बचा। देखो दिखा। अब इसमें प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, ठीक। आप बोलोगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया sin 2x डिवाइड बाई यहाँ पर कितना sin x प्लस cos x और dx, और sin 2x है 1/2। यहाँ पर देखना हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं sin x प्लस cos x का स्क्वायर -1 डिवाइड बाई sin x प्लस cos x और dx। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया। आपने अगर प्रीवियस 20 और 21 नंबर लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो आपको पता है sin 2x बेस्ड प्रॉब्लम है। sin 2x कहाँ पर है, न्यूमरेटर में है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो स्क्वायर से -1 करते हैं या 1 से स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1। उस 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा sin 2 sin x इंटू cos x, sin 2 से 2 कैंसिल हो गया, आप लोग इसी स्टेज पहुंच जाएंगे। और जैसे ही ये फॉर्मेट आपको दिखेगा तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो, कैसे 1/2 टाइम, और इसको क्या लिख सकते हो sin x प्लस cos x का स्क्वायर इंटू dx डिवाइड बाई sin x प्लस cos x -1/2 टाइम। इस 1 के डिवाइड बाई कर दो तो यहाँ से कितना हो जाएगा dx डिवाइड बाई यहाँ पर कितना sin x प्लस cos x। अब आप बोलोगे सर ये तो अपने को देखा देखा लग रहा है। अब यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने के लिए बात आती है कि क्वेश्चन के बीच में पड़ा डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे अभी। इस पावर से ये खत्म हो गया तो 1/2 टाइम, आपको पता है sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का cos x का sin x, ये खत्म हो गया इसका -1/2 टाइम। अब देखना इधर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो वो a की जगह कितना है 1, b की जगह कितना है 1, तो 1 डिवाइड बाई यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और डायरेक्ट आंसर लॉग यहाँ पर कितना 10 और x/2, तो x/2 की जगह x/2 प्लस और यहाँ पर कितना अपन लोग 1/√2 1045/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 45/2 प्लस c। लो ये अपने पास आ गया। चलो अभी देखो ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं ना, अब इसमें देखो आप कैसी अप्रोच लगेगी। ये दोनों मतलब आप बोलोगे सर ये रैंडम यहाँ से ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गए। बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी यहाँ पर इनका कोई वो मतलब नहीं है, मतलब तो आगे आपको समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पर कैसे समझना है अपने चीजों को। यहाँ पर लिखा x⁶ dx² और यहाँ पर 7⁻7⁻7⁻x फिर 7, पहले 4 लिखा 3 लिखा 2 लिखा 1 लिखा। ऐसे क्वेश्चन आपने डिफरेंशिएशन में हैंडल किए होंगे, नहीं किए तो भी हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाएंगे आपको, इंटीग्रल के बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 4 5 बच्चे हैं जो रेगुलर ये सब देख रहे हैं, इसलिए हमको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाना पड़ रहा फिलहाल। अब देखो यहाँ पर इन क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। इन क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको हमने शुरुआत के 2 3 4 लेक्चर में प्रॉपर तरीके से इनको डील करने के मेथड सिखाए हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक बार और हम लोग रिकॉल कर लेते हैं ताकि चीजें जब भी अच्छा, हम अगर बोले d और x² लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता कितना 2x और x का कितना dx, ये लिख सकते हैं, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब ये dx², जैसे हमने यहाँ पर लिखा d ऑफ sin x, तो इसका कितना होगा बोलो cos x, तो वो dx² लिखा है, ठीक है ना। या तो आप उसको x² के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, लेकिन वो आपको अप्रोच उतनी आपने देख किए नहीं होगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो dx² का 2x dx हो गया। अब इसका मतलब है dx² की जगह हम जो रख सकते हैं वो ये रख सकते x⁻6 और इसकी जगह कितना 2x dx। तो अपने पास देखो 2 बाहर हो गया। अब देखो x⁻7 और dx करना है, यहाँ पर 2 टाइम x⁸ डिवाइड बाई 8 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, देख लो आप। अब इसे हैंडल कैसे करेंगे, ऐसे देखो अभी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर होगा क्या, कभी 2 देगा, कभी 5 देगा, कभी 10 देगा, कभी 9 देगा। मतलब यहाँ पर ये जो जैसे 7 की सीरीज है हो सकता है 2 की सीरीज हो, 5 की सीरीज हो, 3 की सीरीज हो, 10 की हो, 17 की हो, 18 को, इस तरीके से होते हैं। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। आप यहाँ पर क्या काम, सबसे ज्यादा पावर वाले को टी मानना, सबसे ज्यादा वाले पावर को टी मानना।
तो यहाँ पर देखो 7 7 7 7 पावर, तो हमने क्या काम किया अपनी तरफ से, लेट कर लिया क्या चीज, 7 to the power 7 to the power 7 to the power x इज इक्वल टू टी, लेट कर लिया अपनी तरफ से, ठीक है ना। ये अपनी तरफ से हमने इसे टी लेट कर लिया। आपको पता डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन में हर फंक्शन का पहले बाहर वाले फंक्शन का, फिर उससे अंदर वाले फंक्शन का, फिर उससे अंदर वाले फंक्शन का, फिर उससे कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपने किया हो, तो पहले तो अपने पास हो जाएगा ये 7 to the power x, ये पूरा कांस्टेंट ट्रीट करो तो a की पावर x का कितना होता है, आप बोलोगे a की पावर x लॉग ए की जगह कितना आ जाएगा 7, ठीक, ये लॉग लॉग 7 आ गया इनटू, अब ये 3 पावर वाला एक नीचे एक हटा दो फिर 3 वाला करो तो अपने पास कितना 7 to the power 7 to the power x, इसका कितना लॉग 7, फिर अपने पास 2 ए की पावर एक्स, फिर अपने पास और यहाँ पर कितना लॉग 7, फिर एक बचेगा 7 to the power x, इसका कितना आ जाएगा लॉग 7, और x का कितना डी टी का इसका डी एक्स, अच्छा थोड़ा अपन छोटा कर लेते हैं, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाए dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt। आप बोलोगे कैसे हो गया समझ, जैसे हमने आपसे बोला 2 की पावर x है तो 2 की पावर x का 2 की पावर x log a होता है, log a log 2 लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पर 2 की पावर x बोला तो आप कैसे करेंगे, तो आप देखो ना, आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले फंक्शन का करोगे ना, पहले तो ये आप क्या मान चलोगे, ये टोटल ये जो है ना ये अपने पास फंक्शन है, तो इसका कितना हो जाएगा एक, अगर हमने इसको मान लेते हैं मान लिया p, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे p की पावर x log p हो जाएगा। अब भाई उसके लेकिन p इंडिविजुअल तो नहीं था, नहीं, इसके ऊपर भी तो एक फंक्शन है, फिर उस फंक्शन का होगा, तो यहाँ पर इस वाले क्या मान लिया हमने इसको, अब कुछ को भी मान लो तो यहाँ पर मान लेते q, तो q की पावर x इंटू लॉग q आ जाएगा, यहाँ पर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हो तो देखो यहाँ पर p की पावर इसका वैल्यू रखेंगे या अपन लोग, ठीक है ना, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 की रख लेंगे, 2 की पावर x, यहाँ पर क्या है q किसका मतलब 2 की पावर x हो जाएगा, log 2 आ जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपने ये सब चीजें शायद डिफरेंशिएशन नहीं की हैं तो आप यहाँ पर देख लो। अब देखो आपको एक एक साथ दिख रहा, ये देखो अगर हमने यहाँ पर बोला एक साथ लिख दिया 7 to the power 7 to the power 7 to the power x इंटू 7 to the power 7 to the power x और 7 to the power 7 to the power x और 7 to the power x और dx इक्वल टू आप बोलोगे dt डिवाइड बाई लॉग कितना, लॉग 7 का पावर 4 हो जाएगा, और ये टोटल कितना बन गया, आप बोलो ये बन गया, तो इसको यहाँ पर अगर हम लोग ये कांस्टेंट बाहर निकाल दें, लॉग यहाँ पर कितना 7 का पावर 4, तो आपको इंटीग्रेशन बचा क्या है, बचा तो dt है ना, बचा सिर्फ dt है, बाकी निकल गया, इसका कितना होता है t, तो 1 डिवाइड बाई लॉग 7 to the पावर 4 और जो t प्लस c, और t किसको माने ये वाला वैल्यू रख लेंगे, आप बोलोगे बिल्कुल हम रख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे, बात को समझ में आई, देख लो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपने पास ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को देखो सुनो और समझो क्या काम करना है, इसको देखो, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक। जब भी आपको कॉन्सेप्ट में ये मिले, क्या मिले आपको कॉन्सेप्ट में, dx डिवाइड बाई x माइनस a टू द पावर m इंटू एक्स माइनस b टू द पावर n, और m प्लस एन पॉजिटिव दो हो या इवन नंबर हो, दो हो या इवन नंबर हो, तो किसी भी एक की डिग्री को आप दो कर दो, किसी भी एक की डिग्री को, मेथड क्या है यहाँ पर हम इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको पल्ले पड़े कुछ ऐसा, m प्लस एन दो या इवन है देन, है ना, देन क्या कर किसी एक की डिग्री आप दो कर दो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है किसी एक की डिग्री आप दो कर दो, कैसे डिग्री होगी दो, यहाँ पर ये लाइन लिखी तो दो है, लेकिन इस लाइन को समझने के लिए आप मेरी अप्रोच समझना, क्या काम करना होता, आप इसका डिवाइड लगाओ या यहाँ पर x प्लस 2 लाओ, जितना लाओगे उतना आपको देना पड़ेगा, आप समझना, ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, इस पर आपको जेई एडवांस तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप देखो तो इस पर आपको जेई एडवांस तक के क्वेश्चन मिलेंगे, और बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप बहुत प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमें पावर, आपने बोला किसी एक की डिग्री 2 कर दो, करें कैसे 2, करें कैसे, यहाँ पर 2 कुछ अपने पास पावर अपनी तरफ से करें, नहीं वो अप्रोच नहीं अपनानी है, क्या काम करो आप समझना, देखना, अगर हमने आपसे बोला यहाँ पर देखो इधर dx डिवाइड बाई यहाँ पर x माइनस 1 और यहाँ पर लाई x प्लस 2 की पावर 5/4 था, ठीक, 5/4 कर दिया, ये दिख रहा, थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ से,
ठीक, ये बात को समझ में आई। अच्छा, हमने x प्लस टू अपनी तरफ से कितना दे दिया, तो यहाँ पर x प्लस टू की पावर 5/4 अपनी तरफ लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर था कितना, x प्लस टू की पावर 3/4 अपने पहले से ही है। आप समझो टू करना कैसे, अप्रोच समझो। ऐसी अप्रोच हमने प्रीवियस, यही ऐसी अप्रोच पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, बट ये पर्टिकुलर नहीं था। लेकिन ये आपको बताया तो पावर कौन सी कॉमन लेनी है ना, आपने अगर शुरुआत के लेक्चर देखे तो आपको 20 लेक्चर तक आते आते आप ये सब सीख जाएंगे। ठीक, अब आप देखो क्या काम करो, इसका और इन दोनों पावर का सम 2 हो गया ना 2। तो उस अगर 2 हो गया तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, आप बोलोगे इसको आगे लिख दो dx डिवाइड बाई, यहाँ पर लिख दो कितना, x प्लस टू की पावर कितना हो गया, ये 2 हो गया। कैसे 2 हुआ अब आप समझे होंगे। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे। हमने यहाँ पर x माइनस वन में x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू की पावर 5/4 पहले था, और इसकी एक्स्ट्रा पावर 5/4 आई, ये एक्स्ट्रा फैक्टर आया तो इसको जितना आया उतना, जितना डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई करिए। तब तक इधर देखा कि ये इसके सेम बेस पर है, तो पावर एड 5/4, 5/4, 3/4, 8/4 मतलब 2 हो गया, पावर 2 होगी, एक की पावर डिग्री 2 होगी। अब बाकी को ऐसे यदि लिख दो तो x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू की पावर कितना, 5/4। बात को समझ में आई? अब करना क्या होता है, इस स्टेप के बाद आपको देखो, आप जिसकी पावर आपने 5, जिसको स्क्वायर रूट 2 कर, जिसकी पावर 2 कर दी उसको t नहीं लेट करना, जो बचा हुआ उस फंक्शन को t लेट कर लेते हैं। देखो इधर x माइनस फाइव डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू, इसको हमने t लेट कर लिया। अब पता आपको डिफरेंशिएशन का मेथड पता है, इसको न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, यहाँ पर dr का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, और dr एज ए दिस, x प्लस टू एज ए दिस, ठीक है ना, इंटू एक्स का कितना 1 माइनस जीरो हो गया। ठीक, माइनस यहाँ लगाते हैं, एक्स न्यूमरेटर एज ए दिस, ठीक है ना, और इसका कितना एक्स टू का कितना जीरो, टू का कितना एक्स का है, अरे यार एक्स का 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स का कितना 1 और टू का कितना जीरो हो गया। ठीक, एक्स का 1 टू का जीरो, ठीक, और डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी। आपको देखो यहाँ पर माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये 2 बचा और ये 3 हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर -1, तो ये अपने पास देखो यहाँ पर x प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन, 3 हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है ना, और dx इज इक्वल टू dt। तो अगर हम dx बोले, अगर dx की जगह तो हम dx डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई 3 रख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर dx डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का स्क्वायर की जगह कितना डी टी बाई 3। तो इस क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ाएं और अगर हम व्हाइट से लिखें तो आप देखोगे 1/3 बाहर, ये तो dt हो गया, और ये कितना हो गया, आप बोलोगे t की पावर 5/4 हो गया। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता कैसे करेंगे, 1/2, और ऊपर जाएगा माइनस, तो अपने पास t की पावर -1/5 लिख देते हैं एक बार, t की पावर -5/4, और dt को इंटीग्रेट करेंगे। देखो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा +1, तो अपने पास कितना t की पावर -1/4 डिवाइड बाई माइनस का 1/4 और प्लस c, ये आंसर हो गया अपने पास। आई होप आप इसको समझे होंगे। अगर नहीं आपको कुछ भी समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करना। फिलहाल एक बार हमारा आपको बता देते हैं। कॉन्सेप्ट आपका ये है, ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, dx डिवाइड बाई एक्स माइनस ए टू द पावर m इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर n, ठीक है ना, m प्लस n अगर इवन दो हो या इवन हो, देन आप क्या काम करो, किसी एक की डिग्री 2 कर दो। अब 2 करने का मेथड ये है कि अपने की ये समझ लो, आप इसकी भी 2 कर देंगे। जैसे आपने क्या काम किया, एक्स माइनस वन यहाँ पर बनाया, ठीक है ना, आप एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन यहाँ पर बना लो, तब भी आपका क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तब भी ऐसा ही प्रॉपर तरीके से लगेगा, कोई हिट एंड ट्रायल करने वाली बात जरूर नहीं है कि आप यहीं से करो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप यहाँ पर भी x प्लस टू डिवाइड बाई, जैसे अभी अपन लोग अगला क्वेश्चन करते हैं तो वो समझो। चलो देखो अब अपने पास कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करने की कोशिश करो, क्या इसको आप हैंडल कर सकते। आप लोग फॉर्मेट वो नहीं लग रहा आपको, दिखेगा देखो अभी इसमें तो, और पता है ना इस क्वेश्चन में तो अभी आपको सुविधाएं प्रोवाइड करा दी गई है ना, फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें, कि आप बोलोगे यहाँ पर 2 तो पावर पहले से ही है, अब करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 2 प्लस एक्स। अच्छा इसको कंप्लीट स्क्वायर रूट हटा देते हैं। देखो अगर हम इसको लिखें तो आप बोलोगे 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स पावर कितना लिखा, 1/3 लिखा है,
ठीक है ना। अब इसमें तो आपको थोड़ा बेनिफिट दे दिया गया, सरकार द्वारा आपको हेल्प प्रोवाइड करा दी गई, ठीक है ना। आवास योजना के तहत आपको एक आवास प्रोवाइड करा दिया, ये देखो छत डाल दी इसके ऊपर आपने, ठीक। तो है क्या, आप डायरेक्ट बोलोगे कि एक की पावर टू है तो सीधा सीधा मान ले, हाँ बिल्कुल सीधा सीधा मान लो, टू माइनस एक्स क्या मान लेते हैं, टी। अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टू माइनस एक्स का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन आपको पता न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का, यू बाई वी का, ठीक है ना, उसी का कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन एज ए दिस, टू माइनस एक्स एज ए दिस, और x का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 हो जाएगा, 1 कर लो, 2 का 0 माइनस यहाँ पर लगाओ, 2 प्लस एक्स एज ए दिस, 2 का 0 इसका माइनस 1, और इधर कितना हो गया dx, क्लियर है ना। अच्छा ऐसा हो गया, तो देखते हैं फिर क्या अपने पास होता है, ठीक। अब देखो इधर ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। अब एक बार देखो सही से, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस पहले लिख देते हैं, टू माइनस एक्स हो गया, ठीक। ये माइनस यहाँ पर जाकर इसने कर दिया इसको प्लस, प्लस हो गया टू, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस कितना हो गया एक्स इज इक्वल, और यहाँ पर एक्स डीएक्स कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको डीएक्स कर लेते हैं, तो अपने पास कितना आ गया डीएक्स इज इक्वल टू, इधर टी का dt हो जाएगा, इसको टी का dt कर लेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। क्या काम किया ये भैया, माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो गया, टू माइनस एक्स प्लस टू प्लस एक्स हो गया, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और डिवाइड बाई इसके क्या चल रहा है, आप बोलोगे टू माइनस एक्स का स्क्वायर साथ में चल रहा है, और बचा फोर, तो फोर डिवाइड बाई, अच्छा हम अब डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर हम लिखे डी एक्स डिवाइड बाई टू माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बोलोगे डी टी डिवाइड बाई फोर हो गया, ठीक। जैसे अभी डी टी बाई थ्री, तो यहाँ पर देखो डी एक्स, अच्छा डी टी, अच्छा टू वहां पर टू है तो टू यहाँ पर लाओ, क्या काम करो, टू डिवाइड करो, सिर्फ टू उसको दे दो, क्योंकि वहां से फिर अपने को डायरेक्ट मिल जाए, ये टू यहाँ पर, ये टू इधर कर दिया, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाएगा, टू डी एक्स, टू माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, टू माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसका मतलब टू डी एक्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर जगह कितना रखता है डी टी बाई फोर। तो इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट क्या हो गया, आप बोलोगे डी टी बाई वन बाई टू बाहर हो गया, ये कितना डी टी, और आपने क्या काम किया, इसकी जगह सब रख लिया, इसको क्या मान लिया टी, तो ये टी की पावर कितना हो गया वन बाई थ्री, अब ऊपर जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा वन बाई टू टाइम टी की पावर माइनस वन बाई थ्री और डी टी। तो अब देखो ये सर वन बाई थ्री टाइम, वन बाई टू टाइम थ्री प्लस वन, तो यहाँ पर टी की पावर कितना हो जाएगा वन, थ्री प्लस वन टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, और इधर कितना हो जाएगा थ्री बाई टू, और प्लस कितना सी। अब टी का वैल्यू आप रख लोगे, टी का वैल्यू आपने क्या लेट किया, ये वाला टी का वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर हो गया। बात को समझ में आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन हैंडल करने, अभी एक और हम क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको पहले समझो, इसके बाद हम लोग यहाँ पर टी का वैल्यू आपको पुट करना है, क्लियर है। चलो एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पहले ये देखो अपने पास क्वेश्चन अवेलेबल है, इसको वर्कआउट ट्राई करते हैं, तो आपका इस वाला कॉन्सेप्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को हैंडल करने में, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या काम करते हैं हम लोग, इसको कैसे हैंडल करेंगे, देखो इधर, तो सबसे पहले आप स्क्वायर रूट हटा दो, तो आपको चीजें दिखने लगेंगी, डी एक्स डिवाइड बाई यहाँ पर कितना एक्स माइनस पी, आप बोलोगे इधर कितना एक्स माइनस पी की पावर हाफ हो गया, इधर कितना एक्स माइनस क्यू की पावर हाफ हो गया, क्लियर है ना। अब देखो ये अपने पास आ गया, स्क्वायर रूट हटने के बाद आपको चीजें दिखने लगेंगी। फिर हमने क्या बोला आपसे, हमने आपसे बोला डी एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पर तो ये अपने एक्स माइनस पी, तो यहाँ पर एक्स माइनस पी की पावर कितना लिखा है, आप बोलोगे थ्री बाई टू लिखा है, थ्री बाई टू लिखा है भाई, एक्स माइनस पी की पावर कितना लिखा, आप बोलोगे थ्री बाई टू लिखा है, वन प्लस वन बाई टू, थ्री बाई टू, ठीक है ना। और यहाँ पर सिर्फ कितना लिखा, आप बोलोगे एक्स माइनस क्यू की पावर वन बाई टू लिखा। अब आपको दिखा, देखो यहाँ पर इन दोनों का सम कितना आ रहा, थ्री बाई टू वन बाई टू फोर बाई टू 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 आ रहा, तो इसमें क्या काम, किसी एक की पावर को दो कर दो, दो पावर करने के लिए क्या काम करेंगे हम लोग, यहाँ से देखना, अगर हमने बोला आप किसी एक की पावर दो कर दो, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कैसे दो करेंगे, तो यहाँ पर एक्स माइनस पी, और यहीं पर अपन लोग क्या काम करते हैं, इसी को डिवाइड थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखो इधर, तो यहाँ पर x माइनस पी डिवाइड बाई एक्स माइनस क्यू, ठीक है ना, की पावर कितना थ्री बाई टू, ठीक। और यहाँ पर कितना लाएंगे x माइनस क्यू की पावर अपनी तरफ से कितना लाएंगे थ्री बाई टू, और पहले से ही कितनी है x माइनस क्यू की पावर वन बाई टू पहले से ही है। बात को समझ में आई। अब देखो अगर ऐसा है तो ये स्क्वायर हो गया, अगर ये स्क्वायर हो गया तो इसको टी लेट कर लेंगे, एक स्टेप और अगर हम लिख दें, अगर एक स्टेप और लिखें यहाँ से, इधर देखो इधर लिख देते तो अपने पास कितना हो गया, आप बोलोगे डी एक्स डिवाइड बाई, ये अपने पास हो गया एक्स माइनस पी डिवाइड बाई एक्स माइनस क्यू की पावर कितना, आप बोलोगे थ्री बाई टू हो गया, और यहाँ पर एक्स माइनस क्यू का स्क्वायर हो गया, ये अपने पास मिल गया। अब क्या काम करते हैं यहाँ से, अब हम लोग x माइनस पी डिवाइड बाई एक्स माइनस क्यू को क्या लेट कर लेते हैं t, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, आपको पता है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो
एक्स माइनस क्यू एज ए दिस रहेगा और x का 1 हो जाएगा, q का 0 माइनस एक्स माइनस पी एज ए दिस और इसका 1 और dx इज इक्वल टू dt, ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है, dt हो जाएगा अपने पास। इधर थोड़ा बढ़ा के लिख देते हैं इसको, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और अच्छा, इसके डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, बोलोगे एक्स माइनस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस, तो p माइनस क्यू आ जाएगा। ऊपर आप बोलोगे p माइनस क्यू डिवाइड बाई कितना, x माइनस क्यू का स्क्वायर, उधर dx इज इक्वल टू कितना dt। तो अगर dx डिवाइड बाई, तो इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, अब देखो यहाँ से हम लोग इसकी जगह यहाँ पर लिख सकते हैं ये पी वाई की, तो 1 पी माइनस क्यू बाहर हो जाएगा, पी माइनस क्यू बाहर हो जाएगा अपने पास। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, आप बोलोगे इस टोटल की जगह इस वाले dx और इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, आप बोलोगे इसकी जगह dt रख दो सिर्फ, क्योंकि ये अपने पास हो ही गया, 1/p डिवाइड कर दिया। और इसको क्या मान लिया, t की पावर कितना, फिर से बोलोगे 3/2, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो 1/p माइनस क्यू, इसको इंटीग्रेट t की पावर माइनस 3/2, बात को समझ में, और dt हो जाएगा। अगर ऐसा है तो अब तो अपने को इंटीग्रेशन इसका पता है, तो 1/p माइनस क्यू, और इधर से अपने पास कितना आ जाएगा, अच्छा इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर ले रहे, इधर देखो तो अपने पास कितना 1 प्लस, तो टी की पावर अपने पास -2 और टी की पावर माइनस हाफ आ जाएगा, प्लस का कितना c, टी का वैल्यू आप रख लेंगे, टी का वैल्यू कहाँ पर अपने पास है, ये अपने पास टी का वैल्यू x माइनस पी डिवाइड बाई एक्स माइनस क्यू। देखो आपने कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन हैंडल कर लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप चीज़ों को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात को समझ में आई? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगला कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।